नरसी नाम के भगत थे। सेठ था, बहुत पैसे वाला था और वो इतना कंजूस था कि एक पैसा भी दान नहीं करता था। और ये माया रहती कंजूस के पास ही है और उसका नाश करने के लिए रहती है, क्योंकि अंत समय में मृत्यु हो जाएगी। वो उसको प्रयोग कर नहीं सका, फिर उसमें आस्था रह जाती है, फिर वहीं धक्के खाता रहता प्रेत बनकर या सर्प बनकर। अब परमात्मा ये चाहता है कि ये माया इसकी शत्रु है, इस माया से इसको भिन्न करूं और इसको इतनी ही दूं जो इसमें ये डूब के ना मर जा, इसका काम चले यू ऊपर तरह इसके। ऐसी विधि परमात्मा हमारी करना चाहता भक्त की। अब सभी भक्त जितनी भी आत्मा उसी के हैं। अब वो चाहे किसी को आज भगवान मानकर किसी को भज रहे हैं, लेकिन उससे तो कुछ मिलना नहीं और उसके दुख में दुखी हमारे वो मूल मालिक ही होते हैं। अब वो उसके पास इतनी संपत्ति थी नरसी नाम के एक सेठ के पास कि उसको राजा की तरफ से ड्राफ्ट बनाने का आदेश था, जिसको हुंडी कहा करते थे। राजा की तरफ से एक मान्यता प्राप्त होती थी उसकी संपत्ति का आइडिया लगा के कि ये इतने रुपए तक की हुंडी यानी ड्राफ्ट बना सकता है। जैसे यात्री लोग होते थे, सेठ या व्यापारी होते थे, वो किसी शहर में अपने पैसे उस सेठ के यहाँ जमा करा देते थे, उससे वो हुंडी बनवा लेते थे ड्राफ्ट। और दूसरे जिस शहर में जिस सेठ की हुंडी मान्यता होती थी उसको जाकर के वो पर्ची दे दी जाती थी, चिट्ठा हुंडी। तो वो सेठ वो पैसे रख लेता था, उसको उतने पैसे उसमें अंकित थे वो दे देता था। फिर 1 वर्ष में या 6 महीने में वो सभी सेठ अपने पैसों का आदान प्रदान कर लेते थे, किसी का उधर से आया किसी का इधर से। ऐसे हुंडी चलती थी। और वो इतना कंजूस हो गया कि दान करे नहीं। उसकी पत्नी ने कहा कि चलो जी गंगा स्नान करके आते हैं, सभी जा रहे हैं, मेरा भी मन करता है। पहले तो मना कर गया कि यही नहा ले 2 लोटे पानी गिर के, क्या करेगी इतनी दूर जाओगी। वो ज़्यादा जिद करने से कहने लगा पैदल चलेंगे। उसने सोचा मर ले तू पैदल चल, मन ले तो चल वहाँ तक। अब पैदल गया गंगा स्नान घाट पर स्नान करने। वहाँ स्नान जब करने लगे परमात्मा आए एक ब्राह्मण रूप बना के और कहने लगे सेठ जी कुछ दान करो, नहाने आए हो, नहाने का पुण्य तो तभी लगेगा, कुछ ब्राह्मण को दान करो। अब सेठ कहने लगा नरसी के ये ब्राह्मण या तो मैं थोड़े पैसे लेकर आया हूँ, काम चलाओ अपने खाने पीने का, आपने पैसे चाहिए ना वहाँ आ जाना मेरे घर पे। पहले भगवान ने कहा कि भाई इतनी दूर कैसे आऊँगा, कुछ पैसे दे दे। ने बोला ना 1 टका दूंगा और 1 टका लिख ले मेरा, और वहाँ आ जाइए वहाँ से ले लूँगा दे दूँगा घर पे। या नहीं दूँ, अब तो बस मैं अपना रास्ते का ही खर्च लेकर आया हूँ। उसकी पत्नी ने बतेरा कहा तू दे दे, मेरे पास रखे पैसे। ने बोला चुप रह, तू घड़ी ना बोला है। अब वो स्नान करके बताया गए घर ने, वो घर में प्रवेश हुआ था नरसी सेठ कंजूस। पीछे पीछे परमात्मा पहुँच गए 1 सेकंड में। उसने तो 1 हफ्ते में सफ़र किया होगा, वो 2 सेकंड में 1 सेकंड पहुँच गए। और जाते क्वाड खड़खड़ाए और कहा नौकर आए भी, बोलो कैसे ब्राह्मण। कि भी सेठ जी ने मेरा 1 टका दान करने का वायदा कर रखा है, वो कहियो मेरा टका दे दे, मैं आ गए। अब उन्होंने जाकर कहा नौकरों ने कि सेठ जी एक ब्राह्मण कह रहा है कि आपने कोई दान करने का वायदा किया था 1 टका। वो दान दक्षिणा लेने ब्राह्मण आया हुआ गेट पे। अब नरसी ने सोचा भाई ये तो बड़ा पीछे पड़ा। फिर उसने किन्नू कहा, किन्नू कह दे कि कल देगा, कल आज तो थक रहा हूँ मैं। अब नौकरों ने कह दिया जी कल दे लियो, कल दे देगा। अच्छा भाई कल दे देगा, कोई बात ना। उसका बाग था सेठ का, वहीं उस बाग में बिछा लिए वस्त्र, भगवान ने लौट गए उड़े। अब वो सेठ बोला गया कि वो कहने लगे नौकर जी वो तो बाग में लेटा हुआ आपके में। सुबेरा फिर आ लिया, कहा कि भाई कहियो सेठ जी ने मेरा टका दे दे, दान दे। अब नरसिंह जी ने सोचा भाई आज तय 1 टके पे
सटराई कर दी, इसने मेरा पीछे पड़ गया। तड़के वो 10 रुपये मांगेगा, इसने तो राह ही पाएगी, रास्ता मिलेगा ये। तो कह दे, उस सेठ ने कहा कि नौकरों से कि जाके कह दो उस बाबा संत को, ब्राह्मण को, कि हमारे सेठ जी अस्वस्थ हो गए हैं और स्वस्थ हो जाएंगे, हफ्ते 10 दिन में फिर आ जाना, फिर देंगे। अब उन्होंने आकर आदेश सुना दिया। परमात्मा बोले भाई ठीक है, फिर क्या आया है, फिर तो इतनी दूर से कहाँ आया जाता है, स्वस्थ हो जाएंगे तब दे देंगे। वहीं फिर जा बिछाया वस्त्र बाग में। अब सेठ ने पूछा कि गया वो कमबख्त? अक नहीं जी, वो तो कहता है ठीक है स्वस्थ होने के बाद दे देंगे, लेकर ही जाऊंगा अब तो। अब सेठ ने सोचा भाई अच्छा भूत चिपका। उसने अपने नौकरों से कहा 2-3 दिन के बाद कि यूं कह दो कि सेठ जी मर गया। अब नौकरों ने जाके कह दिया भाई ब्राह्मण, ए विप्र जी, हमारे सेठ का देहांत हो गया, बड़ी बुरी हुई, थक कर आए थे, सफर में आए थे, ऐसे ऐसे अस्वस्थ हो गए, मर गए होते। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, हमारा यजमान था, अब तो लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। अब ऐसे थोड़ा जाऊंगा, उसको तो लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। अब उन्होंने बता दिया सेठ को कि भाई ऐसे ऐसे वो तो यूँ कह है, लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। सेठ ने कहा तुम यूँ करो, मेरी अर्थी तैयार करो और लकड़ियाँ ढोना शुरू कर दो। अब उनके नौकरों ने 5-7 लगे, वो लकड़ी ढोने लग गए। अब इतना बड़ा सेठ मर जा तो सारा गांव ने इकट्ठा हो जा, पूरख बना रहा हो। तो 5-7 नौकरा तक बड़ा लकड़ी इकट्ठी करवा ली और अपनी अर्थी उठवा के चल पड़ा। परमात्मा ने बिठा लिया ऐसा मोटा लकड़ और जा दरिया उसकी छाती पे, वो लुटा दिया था चता के ऊपर। और वो नू क्या था, आग ना लाइयो, कहते आग ला दो। वो पता था तुम कर दे, गलती कर दे, कोई और राजा काम काले वो मर गया तो आग हम लगा दे। तो परमात्मा ने कहा कि भाई सेठ जी तू जीत्या, मैं आ रहा, पर भाई वो आत्मघात ना करे, हमने माफ कर दिया तेरा टका, हम नहीं लेंगे आज के बाद, तू उठ ले, चल मरे मत। बोला सचमुच? कहा सचमुच। जब उठ लिया नौकरों से बोला सारे लकड़ उठाओ, चलो वापस। पीछे छोटे मोटे भी पड़े थे ना, वो भी अपनी डाल के धोती में और सारे उठा के लाया, इतना कंजूस था। और दान करे नहीं। अब परमात्मा को पता था मेरी प्यारी आत्मा इसमें डूब कर मरेगा, माया इसने लेकर डूबेगी। क्योंकि एक पुत्री थी, उसका ब्याह कर रखा था और संतान नहीं थी, और मूर्ख आदमी उसका ऊपर चिपका बैठा था बिना ज्ञान के। अब परमात्मा अपने बच्चे के हित के लिए पता नहीं कहते कि क्या क्या कार्य करता हूँ, कैसे चरित्र करता हूँ। अब क्या किया, सेठ जी अगले दिन निकले शहर सपट्टे को, क्यों कई दिन के बंद थे। सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए दूर तक घूमने चले गए। अब क्या हुआ, जब वो शहर सपट्टे को चला गया, परमात्मा ने उस सेठ का नरसी रूप बनाया और घर पर आ गया। पहले नौकरों से कहा कि भाई वो बहुरूपिया है और आज वो मेरा रूप बना का होगा, और जय यहाँ आ जा। उसने एक पहले तो प्रेम से कहना, और नहीं मानने तो उसका 2 लठ मार दियो। अब न्यू कह के भगवान तो अंदर चले गए उसके घर पे, पीछे सेठ नाना ही था। नौकर खड़े लठ ले, वो बोले, उनने देखा सचमुच यू आ गया भाई, वो तो बेरूपिया बहुरूपिया ये आ गया। और वो आवा अपना निश्चिंत हुआ, निर्भय। तो वो कहने लगे रहे हो भगत, उड़े वहीं खड़ा हो जा, अंदर मत आजिए। तो वो कहने लगे क्या बोल रहा तू, वो फलाने तो क्या बोल रहा है, भांग पी ली तने, तो पहचानता नहीं मैंने। अब पहचान लिया हमने, तो वहीं खड़ा हो जा। आज आदेश हो गए हमारे सेठ के, तने बहुत दुखी कर लिया हमारे सेठ को, कभी तू ब्राह्मण बन का है, कभी उसका रूप बना लिया तने आज, और आज आदेश गलत हो रहे हैं भाई, तेरे लठ मार देंगे। आगे आ गया था, उड़ा डट गया लाला जी। सोचा क्या गड़बड़ होगी भाई यार। तो ने पूछा कौन है, के कह रहे हो तुम्हें, कि हमारा सेठ अंदर है, अभी आया है, और उसने हमें बता दिया था कि वो आज मेरा रूप धार कर का होगा, ये तू चला जा यहाँ से, तेरी इसी में खैर है। अब लाला जी था समझ गया कि बात बढ़ाना ठीक नहीं।
और इसने मेरा रूप बना लिया। जाके राजा के यहाँ एप्लीकेशन दे दी कि एक ठग ने मेरा रूप बनाकर मेरी संपत्ति हड़पने की चेष्टा की है, वो मेरे घर बैठा है। अब समय का तगाजा देखकर तुरंत हाजिरी दोनों को कोर्ट में तलब कर लिया अगले ही दिन। अब सेठ जी अपना एक जो रिकॉर्ड था वो पुलिस ने काबू कर लिया, बही वगैरह। दोनों इकट्ठे हो गए वहाँ पर कोर्ट में। तो जज ने पूछा कि भी कोई प्रमाण बताओ, ये बही हमारे पास है, इसमें कोई ऐसा लेख बता दो जिससे हम आपको पहचान समझ सकें कि आप असली और ये नकली। तो पहले उस असली जिसने एप्लीकेशन डाली थी उससे पूछा भाई तू बता। वो कहने लगा जी मैंने एक मकान बनाया था, उसमें इतनी कड़ी लाए थे, इसमें लिख रखी है, और लड़की का ब्याह करा था, उसमें इतने पैसे बात के आए थे, इतने कन्यादान के, वो भी लिख रखे। अकोर मेरा याद नहीं, इसमें तो और भी बहुत भरा पड़ा है, इसमें काफ़ी और बता। तब जो परमात्मा बने हुए थे डुप्लीकेट, उसके वैसे तो ओरिजिनल है, भगवान तो सबके मालिक हैं, तो जो नकली था उससे पूछा, भगवान से पूछा कि बताओ इसमें कोई प्रमाण। तो परमात्मा ने पिछले पृष्ठ से शुरू कर दिया पढ़ना। अब सुन ले भाई, खोल कर देख ले। जज वो देखकर वो सारी सुनाने लग गया, 5-4 पृष्ठ लगातार पढ़ दिए। तो कोर्ट ने नकली को तो असली सिद्ध कर दिया और असली को नकली, और कहा भाग जा तू यहाँ से, तू झूठा है। अब लाला जी ने वही समस्या, भाई अब क्या करूं, देख के बणी कुंड से जन्म का दुश्मन था मेरा यूं, और इसने मेरी सारी ये संपत्ति छीन ली। बैठ गया जंगल में माथे पादर के। और क्योंकि जब आदमी ऐसी समस्या में भगवान ने याद करे, वो भगवान वही पहुंच गया लाला जी के रूप में, और कहने लगा भाई सेठ जी बोल, यह संपत्ति तेरी थी कि मेरी? अग ठग थी तो मेरी, पर तने नाश कर दिया। तो दुश्मन कौन से जन्म का था? ने बोला मैं तेरा दुश्मन नहीं, मैं मित्र हूँ तेरा। नकमे या पहले भी मेरी थी और आज भी मेरी है, तो अनजानपणे में अपनी मान रहा था। अगर ईब तेरी मृत्यु हो जाती 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो कहाँ थी तेरी है नालायक कहीं का? और तूने जो यह संपत्ति जोड़ी, इतना पाप इकट्ठे कर लिए, ये सिर पर धर के ले जाएगा। और इसने कौन बरतेगा? तेरी माया ने। ये तेरे रिलेट भाईचारा बैठा है, बाट देखा कदियो मरा, इसने बांटा हम जारी नारी। तन्ने के मिलेगा बुद्धू, भक्ति करी नहीं सारी उम्र में, यू कोड इकट्ठा कर लिया। और फिर परमात्मा के वचन में तो शक्ति भी होती है। एकदम आँख खुल गई, अनु बोला कति नहीं तू कर ले, क्या करेगा तू? इस नरक में थोड़ा डालूंगा अपने बच्चे को, आग में कौन गिरे? तो पैर पकड़ दिए। परमात्मा बोले तने वापस दे सकता हूँ एक शर्त पे, यदि तू इसने सारी न धर्म पुण्य में ला दे, तेरे पाप कम हो जाएंगे। कहने लगा जी आप दया कर दो, एक बार मैंने एक बार अलाउड कर दो, इसने सारी न फूक दूंगा। बोला फूकी है ना, दान करना। अब उसको अलाउड कर दी, जाते तू आ गया। उससे दिन से भंडारे शुरू कर दिए। जैसे भी दान धर्म उसने करके कत्ती फारग हो गया, और अपनी पत्नी ने लेकर झुपड़ी गाल कर गांव से बाहर रहने लग गया। अब पहले तो सारा संसार उसका आदर करे था, क्योंकि माया की पूजा होती है। और फिर उसने लागे कहीं तो ढेढ़ है, इसने नाश कर दिया। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए हैं, नाश कर दिया। एक बाबा के बुकाई में आ गया है, ब्राह्मण की बाता में आके इसने सारा नाश कर दिया, सबके में लुटा दिया। अब क्या हुआ कि 4 संत थे भक्त, उन्हें जाना था द्वारका में। और पहले उनकी हुंडी चलती थी, नरसी की ड्राफ्ट बनाता था। गांव में गया, उन्होंने पूछा भाई नरसी भगत के हमने जाना, नरसी सेठ के से, और ये हुंडी बनवानी है 500 रुपये की। तो गांव में कुछ हर तरह के व्यक्ति होते हैं, कुछ एक ने उनको मिसगाइड कर दिया कि सेठ जी ने आजकल वैराग ले लिया है और एक जंगल में झोपड़ी डालकर रहते हैं और वहीं से सारा कारोबार करते हैं, वहाँ जाओ, वहाँ से बनवा लो। अब उन्हें एक और सतर्क कर दिया था कि भाई ये वो नखरे कर है गणे, कई बार कहोगे जब बनाओगा।
अब वो हुंडी थारी जल्दी सी बनाएगा नहीं, उसने घना धन है उसके पास है और वो नखरे बहुत करता है। अब वो साधु संत चले गए और कहा नरसी कौन है, कहा जाओ भाई ये दास है नरसी के, ले सेठ जी हमारी 500 रुपये रख दिए चांदी के और हमारी हुंडी बना दे, ड्राफ्ट बना दे। नरसी जी ने कहा महात्माओं अब मेरे पास वो पावर नहीं रही, सरकार ने छीन ली है, मेरे पास पैसा नहीं है और आप कहीं और से बनवा लो। तो वो तो चारों कहने लगे रे कमाल की बात है, ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं और तू वो नखरे करता है, गांव वाले ठीक ही करे थे, तू वो पहले वाला नरसी नहीं रहा। अब सेठ जी ने सोचा साधु संत को देते न श्राप दे दें, इनके वचन में शक्ति होती है, डर गया हो। और फिर ये सोच लिया गांव वाले ने मजाक रखा है, मेरी तो और ज़्यादा दुर्गति हो जाएगी। कहने लगा ठीक है महात्माओं रख दो। एक कागज मंगा कर उनसे कि कागज ले आओ एक, और लिख दिया किसके नाम, क्योंकि कृष्ण का पुजारी था, सांवरा सांवरा सेठ, सांवरा यानी काला, कृष्ण का अर्थ ही काला होता है, यानी सांवरिया सेठ। और कहाँ जाओगे तुम, द्वारका, द्वारका के अंदर सांवरिया नाम का एक सेठ है, वो तुमने ये पैसे दे देगा, उसका अपना मारदी मोर लिख दिए, साइन कर दिए, आपका दास और नरसी दास। अब वो लेकर कागज पहुंचे वहां द्वारका नगरी में। उधर से क्या किया सेठ ने, उन 500 रुपये की उसी समय खाने का भंडारे का सामान मंगाया और उसका भंडारा कर दिया। उसमें आसपास के राह चलते गांव के सब भोजन कर गए, साधु संत बुला लिए, क्यों वहाँ जाने में, द्वारका जाने में उन्हें 1 हफ्ता लगना था। इस दौरान उन्होंने भंडारा रख दिया और सब भंडारा कर दिया, सब पैसा लगा दिया, सारा टोटली जो भी 500 का सामान आया था सब वितरित कर दिया। अब वहाँ उन्होंने पूछा, महात्माओं ने, भक्तों ने, संतों ने वहाँ सेठों से कि भी एक सांवरिया नाम का कोई सेठ है, उससे हमने पैसे लेने हैं, हुंडी अपनी कैश करानी है। वो देखा किसने बना रखी है, कि नरसी जी ने। वो हंस रहे हैं वो सारे लाला लोग, अरे यूँ तो कंगाल हो चुका है, इसका दिवाला निकल गया है, इसने तो बैठा बैठा लिया, लूट लिए तुम, 500 रुपये ठग लिए उस ठग ने, उसकी हुंडी नहीं चलती। अब जिसके पास जा वो यही जवाब दे सेठ। तो उसने सोचा भाई आदमी तो ऐसा ना लगा था, ठग तो नहीं दिखा था, वो तो मना करे था, हमने ज़बरदस्ती बनवाई उसने तो उन्होंने दोस्त तो नहीं देखा उसमें, पर वहाँ कोई व्यक्ति मिला नहीं सांवर नाम का सेठ। तो नगर से बाहर जाकर बैठ के भैया के बड़ी भगवान ने, परमात्मा आपको यही मंजूर होगा, फिर ऐसा सोच रहे थे। उधर नरसी जी की दृष्टि खुल गई थी, मालिक की दया थी, इतना दान धर्म करने के बाद तो भगवान हाथों पर रख लेता उस पुण्यात्मा को। उसने देखा साधु संतों को भगवान ने आकर पैसे दिए नहीं, हुंडी उनकी कैश नहीं करी, क्या कारण है, हमारी कोई साधना में कमी रही है क्या। उसने क्या देखा, अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपये का सामान हम लाए थे उसमें से कुछ बचा तो नहीं है। नरसी की पत्नी ने कहा कि जो रोटी बना रही थी मैं, और उन रोटियों के बनाने में एक सूखा आटा प्रयोग किया जाता है, वो थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम हमारे देसी भाषा में पलोथन कहते हैं, पलोथन, कि वो थोड़ा सा आटा बचा हुआ है और तो सब वितरित कर दिया। नरसी ने कहा कि उसकी रोटी बना, उसने आटा गूंद कर रोटी बना दी, जैसे तैसे पानी से हाथ गीले कर करा के, और जो ही उसकी 4 रोटी बनी तो वो परमात्मा स्वयं वहाँ आए एक साधु रूप में। वो परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, 100 साल सीधर मैं करूँ अपने जन के काज। और द्वार पर आकर कहने लगे, भाई नमस्कार, राम राम। सेठ ने कहा, महाराज जी रोटी खाओ, भूख लगी होगी। कहा भाई भूख लगी है। वो बैठ के वहाँ गली में उसके झोपड़ी का गए और रोटी पानी के साथ 4 रोटी खा ली, खाकर चले गए। अब कुछ देर के बाद क्या देखा, वो पूर्ण परमात्मा एक सांवरिया नाम का सेठ, मारवाड़ी सेठ जैसा रूप बना के, यानी बड़ा साफा सिर पे, धोती डबल टांगों वाली,
और कान में बही टांग के, हाथ में बही और कान में कलम टांग रहा। वहाँ पहुँच गया भक्तों के पास। उनसे कहा भाई कैसे बैठे हो महात्माओं। उन्होंने देखा के बैठे हैं सेठ जी, हमारे साथ तो ऐसे ऐसे बन गई। और एक नरसी नाम का सेठ था और हमने उससे, वो तो अच्छा आदमी है लेकिन हमारे साथ तो बात बूंदी बन गई। हमने उसको 500 रुपये की हुंडी बनवा ली, वो मना भी करे था और हमने उनको ज़्यादा प्रेस कर दिया। उसने किस कारण से, किस प्रेशर में आके उसने लिखते दी, लेकिन यहाँ कोई सांवर नाम का सेठ नहीं है। लेकिन हमें विश्वास है उस भगत पे कि हमारे पैसे सुरक्षित पाएंगे, वहाँ रखे पाएंगे, जाके ले लेंगे। लेकिन यहाँ तो हमारा काम बिगड़ गया ही, हमने तो कोई रोटी दे नहीं। सोचा था यहाँ घूमे फिरेंगे, अपना हफ्ते 10 दिन का टूर प्रोग्राम बना के आए थे। हम तो दुखी हो गए भाई, यहाँ कोई सांवरिया नाम का सेठ है नहीं पाया। तो परमात्मा कहते हैं अरे किसने बका दिए तुम भक्तों, मेरे भाई। बोला जी सारे द्वारकाले मना करें थे लाला जी, अले आजा वहीं चलेंगे। अब जो वो लाला लोग मजाक करें थे भगत का, हंसी करें थे, ठाठा ठाठा करें थे, ठग लिए ठग लिए। चौराहे के ऊपर कहा कि यहाँ बिछाओ तुम्हारी चादर भगतों, और परमात्मा बांध दे गठड़ी 500 रुपया की। एक एक रुपया नुकती फरेस जानू आज बन के आया हो। ऐसे पटके नो कह ले गिन लो, 1 2 3 4, यानी और खूब खुड़का करें ऊपर तक देखो सारे बकाल बाणिया बकाल निकल के द्वारका के कि सांवरिया सेठ कितना आ गया भाई। और 500 रुपये दे दिए और के कहा कि भाई भक्तों अब जाओ ना तुम नरसी जी के पास, उसको ये कह देना चाहिए एक कितने करोड़ों ढूंढी बेच दे, उसका दास हाजिर पाओगा। और कह दिए उसको हमेशा उसके हाजिर रहेगा दास उसका। बोलो सतगुरुदेव। नरसी जी की हुंडी झाली वो सांवड़ सा कहाया, ज्योति का ब्याह भया जब भात भरण को आया। वही परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म सबका धारण पोषण करने वाला। अभी तक जैसे हम किसी भी भगवान की भक्ति करते थे इष्ट रूप में, हम मानते थे ये कर रहे हैं, नहीं। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम न लेखा। ये कबीर परमात्मा हम सबको संभालता है, ऐसे ऐसे उनके दुखों का निवारण करते हैं भक्तों के कारण। वो कहते हैं जो जन मेरी शरण में ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब लग धरती आकाश। बोलो सतगुरुदेव।